महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे हैं। 24,000 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ की 8 माह की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, डार साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था और डॉलर को रुपए को इस्तेकाम देने के लिए वो डॉलर मार्केट में फेंकते थे। जब फॉरेक्स रिजर्व्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के रह चुके थे। इन हालात में, इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को 2-4 होना पड़ा और तहरीक इंसाफ अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अब असद उमर साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। बतदरीज वो इकदामात उठा रहे हैं जिन इकदामात से मईशत में ठहराव आना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह एक टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग के बाद आप देखेंगे आपकी बरामदात में भी इजाफा होगा, आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स का भी एक रुझान आ रहा है और जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो उसका बेरोजगारी जो है उसको कम करने में वो अपना किरदार अदा करेंगी। ये चैलेंज है, हमें साबका हुकूमत से विरसे में मिला है। इंशाअल्लाह इस चैलेंज पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह मदद करेगा, हम इस पर काबू पा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हर मसले का हल हुकूमत को गिराना समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। देखिए, अर्ज ये है, डेमोक्रेसी में एक तरीकाकार है, आप इलेक्शन करवाते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लोग अपने वोट के जरिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। 2018 में लोगों ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को मौका दिया हुकूमत बनाने का, हुकूमत चलाने का। अब 5 साल आप इंतजार कीजिए। जैसे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा, उससे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे और फिर आवाम फैसला करेगी और जो आवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। देखिए, नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है, हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बगैर रियायत के, बगैर दबाव के करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये क्वेटा चमन धमाके जो हैं ये भी, इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मुलव्वस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर मचा देते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं, हम पर हमले भी करते हैं। इस दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नजर नहीं आ रही मूवमेंट हमें कि जी। बुनियादी तौर पर फर्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टांकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी है और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाकया कोयटा में हुआ है जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो है जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाए बगाए निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशतगर्दी के पीछे फिरकावारियत है,
क्या इस दहशत गर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है, तहकीक के बाद हम बात करेंगे। हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। आपने भारत की मुमकिन जारियत पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया था। अब बताइएगा सर कि क्या खतरा अभी तक मौजूद है और आलमी तरफ मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज हो चुका है। ये मरहला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मोहतात रहने की जरूरत है। सर वजीर आजम पाकिस्तान जो है जल्द चाइना के दौरे पे रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो दौरा जो है पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकता है? जी इंशाल्लाह वजीर आजम 2 ममालिक का दौरा करने वाले हैं। पहले वो तशरीफ ले जाएंगे ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन उसके साथ एक बॉर्डर मेंटेन करना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है, नंबर 1। और उसके बाद वो फिर 25 तारीख को तशरीफ ले जाएंगे चीन। चीन में सदर शी जिनपिंग ने उनको दावत दी है बतौर मेहमान ख़ास। वो जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उनका एक की नोट एड्रेस भी होगा। तो वह मेहमान ख़ास होंगे, वहाँ खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ चीन की क़यादत के साथ मज़ाकरात भी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ। जापान भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है और इंशाअल्लाह ईरान, जापान और चाइना के 3 अहम ममालिक के साथ हमारे अगले चंद दिनों में हमारा इंटरेक्शन होना है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जो खारजा अमूर के हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छी नशिस्तें होंगी। बिलावल ने सिंध मार्च किया, पंजाब मार्च करने का ऐलान किया, क्या मैसेज देंगे? ये उनका सियासी हक है, वो ट्रेन मार्च करें, सिंध मार्च करें, पंजाब आएँ, हम उन्हें ये उनका सियासी हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, ये उनका सियासी हक है। आपने बयान दिया कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, उधर इंडिया में दिया कि मुल्क को जीतना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर किसी वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए? पहली बात यह है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और एक लॉबी ने किया। हमारा ना अफगानिस्तान के मामलात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इरादा है, ना हमने दी है। हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम तो अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को तक़वियत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान की आवाम ने करना है, भारत की आवाम ने करना है। जिसको वो वोट देंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी और पाकिस्तान से इंगेज करना चाहेगी तो पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, क्या ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो गाय बगाई होती रहती है और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। सूबे का मामला बिल्कुल ही जो है ना वो ठंडा पड़ गया है, बल्कि सेक्रेटेरिएट का मामला भी ठंडा पड़ गया है। इस हवाले से आपकी नज़र में ठंडा पड़ गया होगा, मेरी नज़र में ठंडा नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अहम हमारा पुख्ता इरादा है, हमारा अज़म है और इस पे इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। हमें इल्म है कुछ कुव्वतें हैं जो कुछ पोरस के हाथी हैं जो इस मसले में रुकावट डालना चाहते हैं और खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है ताकि जनूबी पंजाब को उसका तशख़्ख़ुस मिले। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, तालिबान मुज़ाकरात जो है वो कहीं रुकावट है, इतने अरसे से हो रहे हैं? देखिए, तालिबान के साथ मज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, कई नशिस्तें हुई हैं और कल है गालिबन 15 तारीख, तो अगली नशिस्त 15 को दोहा में मुतवक्के है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, हम मावनत कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं ये नतीजा खेज साबित हों और ये जो प्रोसेस है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। मंतकी अंजाम क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, हमारी कोशिश है। अब ये मसला पेचीदा है, ये कभी आसान ना था ना है। रखना अंदाजी होती रही है, होती रहेगी।
रुकावटें डालने वाले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद हमने अल्लाह पे भरोसा किया है और हमारी नीयत नेक है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, वहाँ बेहतरी आए, वहाँ अमन आए, वहाँ इस्तेकाम आए, वहाँ खुशहाली आए। थैंक यू जी भाई। देखिए, ये एक प्रोसेस है जो अफगान मुख्तलिफ फैक्शंस ने बैठकर तय करना है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने आपस में कोई मसला हल करना है, राजीनामे की तरफ बढ़ना है, तो वो करेंगे ना। बाहर के लोग तो फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे। पाकिस्तान तो बहसियत एक दोस्त के मावनत कर सकता है। फैसला अफगानों ने करना है और हमारी दुआ है कि वो अच्छा फैसला करें। थैंक यू।